अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो उसके लिए सबसे पहले नीट क्रैक करो और मेडिकल कॉलेज में आओ। फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब। अमरजीत फ्रॉम गया जी। 14 अक्टूबर को आए थे, 14 महीने बाद फ्रेशर मिल रहा है, 14 दिसंबर को फ्रेशर मिल रहा है। I am Yash Raj. I am from Patna. My name is Aman Raj. I am from Patna. I am Devansh Swaroop and I am from Patna. Shivam Kumar from Patna. निखिल झा फ्रॉम दरभंगा। सौम्या फ्रॉम नोएडा। अमरजीत फ्रॉम गया जी। Saurabh Kumar from Buxar. आशीष कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आई एम शिप्रा फ्रॉम मुजफ्फरपुर। I am Aditya Raj. Nancy Raj from Nalanda. Nehal Sinha from Patna. निवेदिता फ्रॉम पटना। I am Nidhi from Katihar. I am Niharika from Samastipur. I am Ritik from Nalanda. रोशनी फ्रॉम पटना। अंकित फ्रॉम अररिया। आई एम अनन्या आर्यन फ्रॉम रांची। Ms. Vaibhavi, I am from Patna. I am Sushant Singh from Samastipur. Amartyanjan Kumar from Lakhisara. आदित्य राज फ्रॉम समस्तीपुर। Kajal Kiran from Jahanabad. Atul Kumar from Patna. Ayan Alam from Ghaziabad. मिनहाज आलम फ्रॉम मुंगेर। मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि जब नीट निकाला था तो कॉलेज आएंगे, अच्छे से रेडी होके आएंगे कॉलेज क्लास करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपको सुबह में 8 बजे उठ के क्लास आना होता है तो सारा रेडी होना आपका निकल जाता है। अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलेंगे, वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग्स अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ इतना पढ़ना है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। कॉलेज आने के बाद हम बहुत कुछ सोचे थे कि जिम जाएंगे, डांस सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज तक जिम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स रहते हैं। बॉस मेरा एक्सपेक्टेशन तो था कि आते ही बॉस गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन बॉस अभी तक हम सिंगल ही हैं। सेकेंड ईयर में आ गए बॉस, लेकिन फिर भी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरा एक्सपेक्टेशन था कि रुपेश बॉस के वीडियो में हमको शेयर मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। बस फर्स्ट ईयर में सोचे थे कि ट्रिप प्लान करेंगे, लेह लद्दाख से नीचे तो सोचे ही नहीं थे, लेकिन अभी तक राजगीर ही जा पाए हैं बस। काउंसलिंग के टाइम में जब हम यहाँ आए थे तो हम ये बैडमिंटन कोर्ट देखे थे और सोचे थे कि फर्स्ट डे से ही मैं बैडमिंटन खेलूंगा, बट आज तक तो फर्स्ट ईयर बीत गया, अभी तक मैं कभी यहाँ पे खेल नहीं पाया हूँ। कॉलेज आने से पहले जब कोटा में था तो वहाँ सर बोलते थे कि कॉलेज आओ तो फिर ऐश ही ऐश है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे वो ऐश आज तक मिला नहीं। ऐसा लगा था कि नीट क्लियर कर लिया है, अब तो एग्जाम पास ही कर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सेमेस्टर तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। बॉस हम यूट्यूब पर या और कहीं इंस्टा पर देखते थे सीनियर परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। हम तो बस स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आए थे, हमको लगा था वही कॉलेज लाइफ होता है, ना चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर मैं अपने रूममेट या बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करूँ तो ये है, इसका नाम देवांश है। ये जो है मेरे से बाद में सोता है और मेरे से पहले उठ जाता है। इसको मैं बोलता हूँ कि रूम साफ रखो तो ये 2-2 3-3 हफ्ता तक बेड अपना गंदा ही रखता है और ये अलार्म लगाता है लेकिन मेरे से बंद करवाता है। मेरा रूममेट निखिल का चमगादड़ से इतना अच्छा दोस्ती है कि रात में सोया तो अकेले था, लेकिन सुबह उठा चमगादड़ के साथ था एक दिन। बॉस मेरा रूममेट ऋतिक है और रात में 1:30 2-2 बजे तक पता नहीं किससे बात करता रहता है, हम बस कास करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार मैम ने हमें बात करने के लिए बुलाया था, तो हम और मेरी जो रूममेट है निहारिका, हम लोग लाइट ऑफ करके बालकनी में जाके मच्छर कटवा के बैठे रहे, लेकिन मैम के पास नहीं गए थे। मेरी रूममेट को रात में ब्रश करने का आदत है, तो वो खुद भी जाती है और मार पीट के मुझे भी जबरदस्ती लेके जाती है हमेशा। मेरा रूममेट एक बार अगर नहाने बाथरूम में चला जाता है तो बिना 3-4 घंटे का नहीं निकलता। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वैभवी, जो मेरे बगल में बैठी है, और शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत सिमिलर दिखते हैं। ये मुझे मदर करती है एंड शी इज़ रेचल टू माई मोनिका। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट अनन्या। मेरे साइड में आके बैठी थी और मैंने उससे एक सवाल पूछा था कि इनॉग्रेशन के डांस में तुम पार्टिसिपेट करोगी क्या, एंड दैट वाज द डे। और आज का दिन है, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आदित्य जो है वो मेरा रूममेट है, तो हम लोग का जब प्री प्रॉफ का एग्ज़ाम चल रहा था तो हम लोग रात के 3 बजे तक जागे हुए थे पढ़ने के लिए। मैं रेड बुल पी के पूरा रेडी वो था। पता नहीं अचानक से इसको क्या हुआ, ये उठा अपने सीट पे से और इसने पुशअप्स मारना शुरू कर दिया। पुशअप्स मारने के बाद हम दोनों शाम में 16 केले खरीद के लाए थे कि 8 इसके 8 मेरे, और पुशअप्स मारने के बाद ये 16 के 16 केले एक बार में खा गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठे और किसी तरह एग्जाम दिया हम लोग ने उस दिन। गलती से बना हुआ मेरा रूममेट है। बस क्या बताएं हम लोग किस किस चीज़ के लिए नहीं लड़े। खिड़की खोलने बंद करने के लिए, हमको हवा चाहिए, इसको मच्छर काटता था, एसी लगवाने के लिए, रूम साफ करने के लिए, ना जाने किस किस चीज़ के लिए।
पर ठीक है, अब बहुत अच्छा अब दोस्त क्या बन कर चुका है सकते हैं। हमारा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है और मैं कभी भी कहीं भी दौड़ने लगता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे ड्राइंग और पेंटिंग करना। शायरी लिखना। बॉस गाना गाना और अपने पसंद की चीज़ों पर कविता लिखना। एनीमे देखना बॉस। My hobby is dancing. My hobby is dancing too. हमारी हॉबी कुकिंग है। अगर आप हमारी हॉबी को देखना चाहते हैं कुकिंग को, तो बॉस के चैनल पे फ्लेवर फेस्टा का एक वीडियो है, आप उस पे चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेवलिंग एंड ट्रिप्स। मेरा हॉबी बैडमिंटन में है और मैंने बहुत सारे स्टेट लेवल मैचेस भी खेले हुए हैं एंड अभी यहाँ अपने कॉलेज में ऑलमोस्ट लीड कर रहा हूँ। माय हॉबी इज़ डांसिंग। सो मैंने कॉलेज के सारे फेस्ट में डांस किया है, तो आप इसका वीडियो बॉस के चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है MBBS विथ रुपेश। वही बॉस, फुटबॉल, मिमिक्री करना बॉस और कबड्डी। लंब डंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता है। नॉवेल्स रीडिंग। प्लेइंग गिटार along with singing. टेबल टेनिस खेलना और ज्ञान बहुत देता हूँ मैं। मेरी हॉबी है घूमना और बाइक चलाना। पेंटिंग। चिड़ी बल्ला। बांसुरी बजा। इसकी बांसुरी बजाते हुए इसको सुनना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैं अपने फेवरेट टीचर का जो है वो एक्टिंग करना चाहूंगा। बच्चे, व्हेन आई वाज इन मैमसी, वहां पर 1 साल का इंटर्नशिप मैंने किया था और उस 1 साल के इंटर्नशिप में मैंने आज वो सीखा जो कि आजकल के एसआर भी नहीं कर पाते हैं। लोग करते क्या, एमबीबीएस में आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीजी में जाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्लिनिकल पोस्टिंग तो बिना एसआर किए हुए रहता नहीं है। द सिस्टम ऑफ दिस स्टेट इज स्पाइनलेस, रैकलेस। व्हेन आई वाज इन दिस सिस्टम, मैं एक एक बच्चे को सुधार देता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो आज मैं अपने हॉबी के अगेंस्ट कुछ करने वाला हूँ। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, आह की आवाजें आती है रोर से। मैं तो चलूँ इस कदर कि मच जाए ये गदर, होश वाले भी मद होश आए रे नजर। मेरे फोटो को मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से या फेविकॉल से। So I kept my eyes on the target, scavenging the oceans for the market, discovering the portals like the Stargate, wreaking the havoc on the toll gate. तो रास्ते कोई भी रह ना जाए यहाँ पे बाकी। I got stars on me जैसे ड्रेस हो ये, खाकी ट्रेलर है ये, I call it a झांकी। देखना यहाँ पे सबको साकी साकी। So I'm simply writing down what I feel यहाँ पे। Life एक meeting hard to crack the deal यहाँ पे, तो सीख लेंगे तैरना भले हो कोई भी झील यहाँ पे। Eating sleeps तो लगे dreams है मील यहाँ पे। So again I am tightening the shoelace, फिर से करना मुझे ट्रिपल एफ को फेस। दूर जाते ड्रीम्स मुझे करना है चेस, दौड़ने को तैयार स्टार्ट हो गई है रेस। तो भागा 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 देखो सपनों के पीछे, ना रहना 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 मुझे लफड़ों के नीचे। तो भागा 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 देखो सपनों के पीछे। बॉस, जैसा कि हम बताएं, मेरा हॉबी कविता लिखना है और हमारा फ्रेशर भी आने वाला है, तो वहीं हम अपने फेवरेट मैम के लिए कविता लिखे हुए हैं। ऐसे है बॉस, उनकी तारीफ में क्या लिखूं, जिनके कोयल सी मीठी आवाज़ से दिलों की धड़कन रुक जाए, धमनियों में बहता रक्त जम जाए, फेफड़ों से बहती हवा थम जाए और ये चंचल मन स्थिर पड़ जाए। डॉक्टर नहीं बनते तो किसी की दुल्हन बनना पड़ता। मेरा आर्किटेक्चर में मन था। हमको बहस करना पसंद था तो लॉयर बन जाते। Maybe something in armed forces. मे बी इन मैनेजमेंट लाइक होटल या इवेंट, बट क्या पता पेरेंट्स शादी करवा देते। यूपीएससी। सोचे ही नहीं थे बॉस। एक्ट्रेस। बैडमिंटन प्लेयर। नीट ड्रॉपर चाय वाला। एक्टर।
गेमर, जर्नलिस्ट, IIT CMS, एयरफोर्स। AFMC से MBBS करना था बॉस। मेरा कुछ प्लान नहीं था तो शायद मैं ऐसे ही रह जाता। बिना सक्सेस का मोटिवेशनल स्पीकर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दूसरों की पैसे की ग्रोथ करवाता। फूड ब्लॉगर, भगवान ही मालिक। बॉस मैं एस्ट्रोलॉजर बनता और कुंडलियाँ मिलाता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। यूपीएससी, बिजनेस, सन्यासी। कॉलेज में पीसीटी वगैरह एग्ज़ाम होता है, तो जैसे हम 24 में थे जब जूनियर थे, तो हम भी बहुत टेंशन में थे। और अब 1 साल बीत गया है और अभी देख रहे हैं 25 बैच को, तो वो भी एकदम टेंशन में ही है। तो हम उन लोग को यही सजेस्ट करेंगे कि इतना भाई चिल रहो, पीसीटी एक छोटा-सा एग्ज़ाम है, इससे भी बहुत बड़ा-बड़ा एग्ज़ाम तुमको देना पड़ेगा। तो इसी में स्ट्रेस लोगे तो बाकी सब कैसे दोगे? तो चिल रहा करो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि तुम लोग अपना फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा रखना और मौका मिले तो गर्लफ्रेंड बना लेना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पॉलिटिक्स होता है, बैच पॉलिटिक्स, उसमें ना ही जाए और दूसरे से कंपेयर ना करे। खुद का जो सिलेबस चल रहा है उस पे फोकस ज़्यादा करे। वाइवा में सबसे सेफ वर्ड है सॉरी, वो भी सर झुका के। साइड में अपने हॉबीज को भी परस्यू करना, पूरा 5 साल है। सीनियर्स की सुनो, प्रोफेसर्स की सुनो। कि क्लास में किसी से ऐसे नफरत या दुश्मनी नहीं करना, सबसे बना के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम टाइम में कौन तुम्हारे आसपास आ जाएगा। क्लास में या टीचर के सामने ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अपना सीनियर्स का सुनना है, क्योंकि आपसे पहले आपके सीनियर्स पढ़े हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। इनिशियली थोड़ा रहता है, थोड़ा ग्रज रहता है, लेकिन बाद में फिर सीनियर्स आपका बहुत अच्छा मदद करता है। भाई आई वुड सजेस्ट कि यही 5 साल है जो है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। गर्लफ्रेंड हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा दोस्त ज़रूर हो जो कि प्रॉक्सी मार दे। डेली कुछ ना कुछ पढ़ो, पाइल अप कुछ मत करना एंड के लिए। अपने दोस्तों का प्रॉक्सी भी लगाया करो। मेरा एक वन ऑफ द रिमेम्बरेबल मेमोरी है कि फ्लैश मॉब के डांस के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 8-8 घंटे डांस का प्रिपरेशन किए हैं। 2 बजे से रात के 8 बजे तक, 8 बजे से रात के 2 बजे तक, मतलब लेकिन एट द एंड वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल हुआ है। मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट मेमोरी है कॉलेज की सेरेब्रेक्सिया, जो अभी रिसेंटली हुआ। उसमें इतने सारे स्टार्स आए थे, मोहम्मद इरफान आया था, सोनू निगम आया था। वो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है आपके कॉलेज लाइफ का फेस्ट। बॉस डीएच में एक बार अटेंडेंस मिल रहा था और डायसेक्शन की जिसके पास था उसी को अटेंडेंस मिल रहा था, मेरे पास था नहीं। और डीएच में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था, उसी में से 4-5 उठा लिया और जाके सर को दिखा दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट आज तक मेरे ही पास पड़ा हुआ है, आज तक रिटर्न भी नहीं किए। अटेंडेंस मिल गया था लेकिन। मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल लगता था डीएच में हम लोग को बहुत मज़ा आता था। हम सारे दोस्त बैठ के बहुत बात करते थे। बॉस मेरा बेस्ट मेमोरी तो कॉलेज का ये है कि एक दिन बर्थडे पार्टी में जाना था बॉस, तो एक दोस्त गया हुआ था मेरा, बाथरूम से निकल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ बॉस, एक मुक्का मारे बॉस, पूरा गेट टूट गया था बॉस। मेरा सबसे बेस्ट मेमोरी है फनी डांस जो मैंने किया था एसपी में। बहुत मज़ा आया था, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को नचवाया था जो ठुमका भी नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन उनको भी नचवाया। ये पिछले साल मोहित चौहान आए थे और इस साल सोनू निगम को मैंने देखा। ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था टिल नाउ। मेरा बेस्ट मेमोरी है कि मैं अपने फेवरेट बॉस के साथ जो है वो एक बार प्रैंक कर दिया था, और जब उनको सच्चाई का मालूम पड़ा तो वो ऐसा प्रैंक किए कि आज तक याद है। मेरा मेडिकल कॉलेज का बेस्ट पार्ट है अभी तक सीनियर से पार्टी लेना। पार्टी से आने के बाद तो मैं हर बार बीमार हो जाती हूँ। मेरा बेस्ट मेमोरी है सरस्वती पूजा के टाइम हम लोग रोज़ लेट नाइट तक बैठ के यहाँ पे फल काटते थे, प्रसाद पैक करते थे, कार्ड्स रेडी करते थे। मेरा कॉलेज का सबसे बेस्ट मेमोरी था जब मैंने सरस्वती पूजा में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं डॉली चाय वाला बना था, जिसको देखने के लिए पूरा कॉलेज आया था। हम लोग ऐसे फ्रेंड्स ट्रिप पे बनारस गए थे, हम लोग मेहल भी थी, हम लोग ऐसे काफ़ी एक्साइटेड थे कि गंगा आरती देखेंगे, गंगा आरती देखेंगे। उसके बाद इतनी लड़कियों का ग्रुप, सबने तैयार होने में इतनी देरी कर दी कि गंगा आरती ही ख़त्म हो गई और हम लोग सब सिर्फ फ़ोटोज़ लेकर वापस आ गए। अपने शहर में ही रहना था इसलिए IGIMS आ गए। हमारा जो कॉलेज है वो बाकी कॉलेज की तरह नहीं है, जो BOHS जैसे बिहार में उसके अंडर नहीं आता है। हमारे कॉलेज का अपना खुद का यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन है जो ऑटोनोमस है। IGMS का फेस्ट सेरेब्रेक्सिया। इंफ्रा बहुत अच्छा है यहाँ का, और सबसे बड़ी बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी है। फुटबॉल, क्रिकेट, ग्राउंड भी है हमारे पास। बॉस सरस्वती पूजा, फ्रेशर्स, सेरेब्रेक्सिया बॉस, सरस्वती पूजा बॉस। फ्रेशर्स बॉस, फ्रेशर्स। एक्चुअली मेरा जन्म बिहार का है, पर मैं बचपन से दिल्ली में रहता था, तो मेरे लिए एक होम कमिंग की तरह था, इसलिए IGMS पटना। मेरा यही रीज़न था कि यहाँ कैंपस बहुत बड़ा है, हरा भरा है, बढ़िया है, ग्राउंड भी यहाँ पे बहुत बड़ा है और सही है, मतलब हरियाली भी है।
बॉस यहाँ आईजीएमएस में बॉस बहुत ज़्यादा हरियाली है बॉस। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है किन्हीं को तो आके यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बेटर लोकेशन इन द सिटी। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। मुझे हमेशा से एक ऐसा कॉलेज चाहिए था जिसमें कल्चरल और एकेडमिक्स के बीच में बैलेंस हो, तो उससे आईजीएमएस से बेटर और कोई कॉलेज नहीं हो सकता है इसके लिए। इसका फेस्ट इतना अच्छा होता है, इसके एकेडमिक्स इतने अच्छे हैं। यहाँ पे क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ग्रीनरी है और साफ सफाई भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ का कैफेटेरिया जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छा है। क्या है कि मेरा 2 साल ना 5 नंबर से सिलेक्शन छूट रहा था, तो हमको पता है कि कैसे इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो क्या है कि सबको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो सिलेक्शन ले लो, ऐसा होता नहीं है। जबकि मेरा सिलेबस दोनों साल कंप्लीट था लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या है कि एक साल हम क्या किए कि सिर्फ पेपर पे काम किए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना था, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो सबसे ज़रूरी है। अगर पेपर अटेम्प्ट करना तुम्हें नहीं आता है, तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन छूट ही जाएगा, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर काम किए। रिवीजन कैसे करना है उस पर काम किए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप से खुश नहीं होना है, इतना आ लिए तो बहुत ला लिए, अब तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि पेपर कैसा है तुमको नहीं पता है भाई, कुछ भी आ सकता है। इस बार देखो कैसा आया था पेपर। तो ना अपने आप से खुश मत हो, जितना ला रहे हो उससे और एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं और ज़्यादा ला सकते, क्यों नहीं ला सकते। और डरना नहीं है, तुम बहुत अच्छा करोगे और निकल ही जाएगा। बहुत सारी पढ़ाई करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और जितने भी फेस्टिवल्स तुम अभी सैक्रिफाइस कर रहे हो नीट के लिए, वो सारा वर्थ इट है जब तुम एक बार कॉलेज में आ जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो उसके लिए सबसे पहले नीट क्रैक करो और मेडिकल कॉलेज में आओ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चूज MBBS एट योर ओन रिस्क। सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से पढ़ो, बाकी सारा मस्ती कॉलेज में हो जाएगा, सब सुख का प्राप्ति मिल जाएगा यहाँ। ड्यूरिंग प्रिपरेशन सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो। सबसे बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी को चाट जाओ। कोटा वाले लैंडमार्क की हरियाली से बच के रहें। ज़्यादा ड्रॉप ना ले। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि 4 बुक पढ़ने की जगह एक बुक को 4 बार पढ़ो। और हाँ, निब्बा निबी नहीं करने का ज़रूरत है ज़्यादा। पढ़ो लिखो, वीडियो क्या देख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं बॉटल रोटेट। तो ये है बॉटल और इसको मैं नचाने वाला हूँ। ये जिसकी तरफ पॉइंट करेगा उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके बैचमेट ही कुछ पूछने वाले हैं। तो चलिए इस गेम को शुरू करते हैं। 1 2 3। ओह, तो सिप्रा की तरफ है। तो तुम पांचों में से कौन पूछना चाहेगा क्वेश्चन? तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है और तुम वो फेवरेट प्लेस पे किसके साथ जाना चाहोगे? मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है कि मुझे ऑरोरा लाइट्स देखना है, जो कि नदर्न या साउदर्न एरिया में होता है, जो कि मैं ऑब्वियसली बात है अपने 2 फ्रेंड के साथ जाना चाहूँगी। 1 2 3। चलो निवेदिता की तरफ है। तो तुम लोग को मिलकर निवेदिता से क्वेश्चन पूछना है। कौन पूछने वाला? तुम इतना जल्दी बेहोश कैसे हो जाती हो? बताओ। खाने पीने का फुर्सत नहीं मिलता है। So easy. चलो भाई ये बोतल मेरी तरफ है, मतलब मैं राज चौरसिया को ट्रांसफर करना चाहूंगा। कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा तुम लोगों में? राज चौरसिया, आजकल तुम किस से बात कर रहे हो? तुम कब से फोन में लगे हो? बता ही दो। बस हम जन्म से सिंगल है बस। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, कोई महिला मित्र नहीं है अभी तक। तो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। My question for Aman is to shed some light on his love life, love triangle, love square. देखो यार, लड़की वाला का क्या है यार, जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और गेम है एक बॉटल रोटेट। तो जिसकी तरफ बॉटल का ये हेड पॉइंट करेगा उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि तुम चारों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है? चलो मैं रोटेट करता हूँ इसे। शिवम आ जाओ इधर। तो शिवम, तुम अपना मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन बताओ अभी तक। जब नए नए कॉलेज में आए थे तो एक वीडियो बनाए थे, तो हम बॉस लोग को भेजे कि बॉस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लोग जो मेरा लाइव बेल आइकन प्रेस हुआ है मेरा 2 दिन तक, जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते हम। 1 2 3। तो भाई बोतल थोड़ा उधर जा रहा है, तो मैं आशीष को ट्रांसफर करना चाहूँगा। सॉरी, आदित्य को ट्रांसफर करना चाहूँगा। चलो इससे क्वेश्चन पूछोगे। तुम इतना अखंड सिंगल कैसे हो सकते हो भाई? मैंने रिसेंट में महाभारत देखा था और मैं पितामह भीष्म के चरित्र से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गया।
हाँ अंकित। बॉटल अंकित की तरफ रुका है, तो अंकित से सवाल पूछा जाएगा। ये चारों लोग हैं, इनमें से कोई सवाल पूछे अंकित से, तो कौन पूछने वाला है? अपने रूममेट का सबसे मोस्ट मेमोरेबल बात बताओ। क्या बोले बॉस, इतना ज़्यादा मोमेंट्स है कि शब्द कम है। बॉस लोग जब जब काम के लिए बुलाते थे ऐसे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बॉस बोलते थे जाओ बाइक पे कुछ ले आओ, निखिल एकदम कुंभकर्ण का नींद से भी जग के जाता है। अरे तो तुम नहीं बताओगे कि ये कैसे एग्जाम में प्रिपरेशन करता हाँ। है? बॉस, हाँ बॉस, ये जैसे एग्जाम होता था तो एकदम पूरा दिन की पास हो जाएंगे, फिर रात में पास हो जाएंगे, फिर सुबह का 6 से 8 बजे तक। अब पास होने के लिए हाथ पे लिखना जरूरी है। और जो लिखेगा वो कभी नहीं आने ये वाला नहीं है। हुआ ये। तो ये हमारे जूनियर्स है फ्रॉम 2K24 बैच, और इनका फ्रेशर्स बहुत ही डिले होके, इन लोग को फ्रेशर्स बहुत दिन बाद मिलने वाला, लाइक अप्रोक्स 1.5 ईयर बाद, क्योंकि बहुत डिले हो गया है। तो तुम लोग को कैसा लग रहा है? तुम लोग के अंदर एक्साइटमेंट कितना है, और तुम लोग क्या कुछ बताना चाहेगा अपने इस खुशी के बारे में? बस लग रहा है 14 वर्ष के वनवास के बाद राम राज वापस आ रहा है हम लोग का। बस पूरा मजा आएगा, बॉस लोग के साथ मस्ती करेंगे उस दिन, वो भी बिना डरे। 14 का पहाड़ा याद आ रहा है। फाइनली इतने समय के बाद फ्रेशर मिल रहा है, बॉस बहुत एक्साइटेड है। अब अयान को झुकना नहीं पड़ेगा। इतने दिन के बाद फ्रेशर्स मिल रहा है बॉस, लेकिन जितना इसमें मेमोरीज बना है बहुत याद आएगा बॉस। हाँ बॉस, इतना टाइम हो गया है, लेकिन बहुत इंजॉय किए हैं बॉस। अंडर फ्रेशर्स भी हम लोग बहुत मज़ा किए हैं, लेकिन मिल रहा है तो अब बहुत ज़्यादा खुश है। अब सीनियर बन जाएंगे तो जूनियर्स को सिखाना भी पड़ेगा। तुम हमेशा ज्ञान देता रहे। हमारे बैच के लिए 14 बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। हम लोग 14 अक्टूबर को आए थे, 14 महीने बाद फ्रेशर मिल रहा है, 14 दिसंबर को फ्रेशर मिल रहा है। हमारे साथ तो 14 वाला पहाड़ा हो गया है बॉस। कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, कॉलेज उड़। अरे कॉलेज कैसे उड़ेगा? कैसे नहीं उड़ेगा?